जी, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, क्या है इसका? देखिए, जैसे अभी जो बात हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी कह रहे थे कि 1950 को कांग्रेस ने रोक लगा दिया था दलित आरक्षण पे। एक कैटेगरी होती है, आप जानते हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, और महाराष्ट्र में एक कैटेगरी और भी है, एनटी, डीएनटी, वीजेटी। तो मुसलमान सब में आते हैं, लेकिन सिर्फ एक जो एससी है उसमें मुसलमान नहीं आते हैं। 84 सीटें इंडिया में हैं और लगभग 80 के आसपास में एमएलए सीटें यूपी में हैं। लेकिन वो अबुल कलाम आजाद साहब जैसे लोगों की मेहरबानी से इस पे रोक लगा दी गई। और इस मामले में हम मोदी जी को भी क्लेम, उनसे भी शिकायत है, मोदी जी से भी शिकायत है कि अभी जब सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा था तो उन्होंने वही जवाब दिया जो अशराफ मुसलमान जवाब देते चले आ रहे थे। तो मोदी जी फिर अशराफ मुसलमानों के हाथों मतलब खेलने लगे या खेल गए। जो उसमें उन्होंने जवाब दाखिल किया है उसमें ये कहा गया है कि मुसलमानों में ऐतिहासिक तौर पे कोई भेदभाव नहीं था, इसलिए इनको ये आरक्षण नहीं दिया जा सकता। मैं रामपुर के बारे में बहुत नहीं जानता हूं, मैं पूर्वांचल से हूं, बिहार से ज्यादा हम लोग की जानकारी है। हमारे गांव में धोबी की मस्जिद अलग है और शेख की मस्जिद अलग है। दोनों एक दूसरों की मस्जिदों में नमाज नहीं पढ़ते। और मैं बहुत सारी मंदिरों में गया हूं, लेकिन मैं अपने गांव की मस्जिद जो शेखों की मस्जिद है वो उसमें आज तक मैं नहीं जा पाया। जो मसलक का भी कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही मसलक के लोग हैं, लेकिन वो शेख की मस्जिद है तो ऐसा लगता है जैसे ये हमारी मस्जिद नहीं है, ये हमारा इसका कोई रिश्ता नहीं है। और वैसे हमारी मस्जिद से उनका भी कोई रिश्ता नहीं है। तो हमारे यहाँ मस्जिदें अलग हैं, कब्रिस्तान अलग है। हमारे यहाँ मिट्टी में वो लोग नहीं आते हैं। खासतौर से हलालखोर वगैरह की जो मिट्टी होती है, लाल बेगी, अब यहाँ क्या नाम है नहीं जानता, जो स्वीपर कास्ट होती है, उनके यहाँ तो इतना ज्यादा छुआछूत है कि वो अगर नहा धो के भी रहे तो भी उनको घर के अंदर एंट्री नहीं होती थी। तो यानी मुसलमानों में हिंदुओं जैसी ही छुआछूत थी। लेकिन इस मामले में मोदी जी से भी थोड़ी चूक हुई। और जो आप सवाल कर रहे थे कि एक भी टिकट नहीं दिया, ये सिस्टम का सवाल है। भारत का जो निजाम है उसमें पसमानदा मुसलमानों के साथ बहुत गलत हो रहा है। और मैं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ से ये गुजारिश करूंगा, इन सारी बातों को वो ध्यान दें, इस पे लिखें, बोलें और कहें कि आखिर वाकई हमें टिकट क्यों नहीं दिया जाता। सेंटर में किसी को भी उन्होंने मिनिस्टर नहीं रखा है। मोदी जी ने जो कहा किया है उसका शुक्रिया हम लोग अदा करते हैं कि उन्होंने कम से कम मेन स्ट्रीम में हमें ला दिया। लेकिन इतने से हम खुश नहीं हैं। उन्होंने एक भी पसमानदा को अभी तक केंद्र में नहीं रखा है। अभी भी जो सबसे बड़ी पोस्ट है वो आरिफ मोहम्मद खां के पास है। उनके बड़े नेता आज भी मुख्तार नकवी और सैयद जफर इस्लाम, सैयद सरमाज हुसैन जैसे लोग हैं, और खुद ओबीसी होकर के देश के प्राइम मिनिस्टर हैं और राष्ट्रपति हमारे जो हैं। इसके पहले आप जानते हैं कि एससी थे, अभी एसटी राष्ट्रपति हैं। लेकिन हमारे जो पसमानदा मुसलमान दलित खासतौर से हैं वो मस्जिदों के इमाम भी नहीं बन पाते हैं। और जो लोग कहते हैं कि आजकल इमाम होने लगे हैं, तो जिन मस्जिदों में सैलरी मिलती है और छोटी मस्जिदें हैं और पावरफुल नहीं है, उसमें कुछ अंसारी मंसूरी जैसे लोग वहाँ इमाम बन जा रहे हैं क्योंकि कम पैसे में वही इमाम मिलते हैं। लेकिन क्या किसी मस्जिद में आपको आसानी से धोबी, नट, मोची, मिरासी, कंजर, और हमारा एक बिरादरी और होती है पतुरिया, तवायफ, मतलब उनका पेशा ही तवायफ का है, उनमें से कितने लोग बाहर निकल के आए हैं, उनमें से कितने इमाम बने हैं। तो हमारे यहाँ जो मुसलमानों को बांटने का था, सपा, बसपा, कांग्रेस में ऐसे ही बटा हुआ है मुसलमान, एमआईएम में बटा हुआ है। तो हम इतने बटे हुए लोगों को तो हमारी औकात ही नहीं कि हम बांट सके। हम सिर्फ आप लोगों के जरिए अपना दर्द बयान करने आए हैं कि हम भी वोटर हैं और देश की आजादी की बात होती है। जब देश आजाद हो गया है तो नवाब पे नवाब क्यों बने जा रहे हैं? पहले नवाब सवड़ थे, बाद में एक नए नवाब, एक फिल्म आई थी नींद हमारी ख्वाब तुम्हारे की तरह, जैसा कि आपने अर्ज किया, नहटोर के रहने वाले लोग नए नवाब बन चुके। जब वो खुद को खान कह रहे हैं तो हम कैसे उनको सलमानी मान लें? ये अलग बात है कि इन्हीं के ऊपर किसी ने कहा था कि खान लिखत है, पठान थोड़ा है। लेकिन जब कोई खान क्लेम कर रहा है, खान में शादी विवाह कर रहा है,
और बाकी रंगा हुआ कोई सियार बाकी सियारों से अपने आप को दूर रखे तो हम उन्हें पसमानदा नहीं मान सकते। अकेले में तो कह लेंगे, लेकिन पब्लिकली हम उनको पसमानदा नहीं मानते, इसलिए उनकी हिस्सेदारी को हम हिस्सेदारी नहीं मानते। और सबसे ज्यादा जो रुकावट आ रही है अखिलेश के यहाँ, वो आजम खान साहब की वजह से आती है। और आजम खान साहब खुद बहुत तकलीफ में रहे हैं, इसलिए ज्यादा हम उनके लिए कड़े जुमले नहीं इस्तेमाल कर सकते। अगर वो तकलीफ में नहीं रहे होते, जेल नहीं गए होते, तो शायद हमारे जुमले और सख्त होते। लेकिन हमारी दरख्वास्त है आजम खान साहब से कि खुदारा जिस तरह से आपने खत लिखा था, जैसा कि भी आपने जिक्र किया कि उन्होंने लिखा था कि सड़कों पे चलने नहीं दिया जाता था, नया कपड़ा पहनने नहीं दिया जाता था, अच्छा खाना खाने नहीं दिया जाता था नवाबों के जरिए। तो जब आप नए नवाब बने तो आपने उन पसमानदाओं का कितना भला किया। बरेली में पता चला कि धोबियों के यहाँ शादी में, मुस्लिम धोबियों के यहाँ शादी में जनरल मुसलमान एकदम नहीं जाते हैं। ईद बकरीद में अगर गलती से पहुंच गए तो वो इतर लगा के चले आते हैं। तो हिंदुओं ने तो अपना भेदभाव छुआछूत खत्म किया। गांधी जी जाके बाकायदा दलित बस्तियों में पखाना साफ करते थे, लेकिन मुसलमानों में अभी भी छुआछूत मौजूद है। और हम लोगों के साथ खुद होता है, जैसा मैंने कहा कि हमारे मस्जिदें तो हैं बाकायदा,